हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं इस हफ्ते की दूसरी एपिसोड लेकर। कल हमने किया था रिव्यू ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट का, अखाड़ा का और खई का। आज जिन दो ड्रामों की बात करेंगे उसमें शामिल है जाने जहां और इश्क मुर्शद। जाने जहां 2 हफ्ते से नहीं था हमारे पास, लेकिन वापस आ गया क्योंकि अच्छी रेटिंग भी समेट रहा है और अच्छे व्यूज़ भी ले रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी छोड़ रहा है। वो सवाल क्या है, उनके जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ। और पहला सवाल मेरा मरीना जी आपसे है जी। जब नाराज़गी हो गई थी दोनों में, जब सवेरा नदीम बातें सुना के निकाल देती हैं पाँव की कीचड़ कह कर, पता नहीं क्या क्या कह के, हाँ। तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही हमजा अली अब्बासी का? गुड क्वेश्चन। सवाल तो है, 2 एपिसोड तक आगे बढ़ाना नहीं चाह रही थी। हाँ, निकाल ना। लेकिन आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप फ्रेंड हैं और आप बात करते हैं, आपने बर्थडे बनाई। शी इज फॉलिंग फॉर हिम और मां ने औकात दिखा दी। नहीं, लेकिन आल्सो शी माइट थिंक दैट उसकी भी मर्जी इसमें शामिल है। शी माइट थिंक इट, शी माइट, हो सकता है। अभी एक रात पहले बिकॉज ही इज टोटली इन ऑ ऑफ हिज मदर, मीनिंग माँ को मानता है और माँ की तारीफें करता है। जब वो बाद में भी जब आई है वो अम्मी के साथ कैसा रहा, अम्मी ना, तो आई थिंक उस खौफ से। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें समझ आ रही थी ना, वो ये थी कि जो सवेरा नदीम ने उसे बुला के इंसल्ट किया पहले, उसके बाद अपने स्टाफ को बोला कि जाके गॉसिप फैलाओ। उनको पहले गॉसिप फैलानी चाहिए थी, फिर उसको बुलाना चाहिए था कि मैं ये कैसी बातें सुन रही हूँ कि तुम ये करके गई हो, तब आप वो सेफ भी रहते हैं। फिर भी सही है। आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या क्या साजिशें चल रही हैं। और वैसे भी सब कुछ रोक लो। तबरेज ने मार दिया हमारे फेवरेट कैरेक्टर को। हाँ, बदतमीज आदमी। हाँ, उर्दू मीडियम। वेरी अपसेट। और कैसे मारा? सो I didn't like it at all. कातिल भी बन गया वो। हाँ, लेकिन क्या अपना गेम खेल रहा है। I mean, he is playing it so smoothly. वो मीनिंग ये नॉर्मली होता है ना, बस खत्म, यू नो, नेक्स्ट थिंग सीन, मेरी इज्जत, जो भी होता है। बट यहाँ तो ये टाइम ले, यू नो, इट्स लाइक इट्स बिकमिंग अ गेम फॉर हिम टू, आई थिंक ही वांट्स टू नाउ गेट हर ऑन हर टर्म्स। अब मुझे गुलजेब ना, ब्यूटी पार्लर आंटी, मुझे गुलजेब भी जो है ज़रा सी डॉजी लग रही है। हाँ। क्यों? कि एक तो उस घर में रहना चाह रही है, सामान भी ले लिया। हाँ, सामान भी ले लिया। घर, लेकिन वो उसका घर तो नहीं था, ये तो किराए का था ना। तो हाउ डिड शी से कि मेरा घर है, और क्यों नहीं जाना? नॉर्मली छोटे शहरों में और छोटे गांव में तो कैसे वो मान गए? तो मुझे ये जरा सा खेल जो है ना, ठीक है, she wants to stand on her own feet or whatever it is. शक हो कि मेरे हस्बैंड को इसने मरवाया है, हो सकता है, और वो बदला लेना चाह रही है, रहना चाह रही है, ये हो सकता है। लेकिन अनदर खई, हाँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग से and she is also allowing him to come to into the house, and you know there's too many things. So but the point that it made me stop and think and like was the point where the mother says to Tabrez कि मैं वहाँ गई थी और उन्होंने तो रिश्ते से तुम्हारे मना भी कर दिया, और तुम्हारी तो कोई पसंद होगी नहीं, वरना होती तो बता दो। And he says आपको किसने कहा नहीं है? He likes her. Genuinely. I think he will marry her. Tabrez की light बदल, I mean I saw him in a different light. Yeah. वो actually पसंद करता है उसको. He's not an antagonist, he's a protagonist. And this is the that's what I'm saying. दिया वो एक अलग बात है. But that's what I'm saying. He's taking it slowly. He's not rushing into it, because otherwise तो wham bam thank you ma'am करके चला जाता. Exactly. But it's not that. But otherwise, overall, good episode. Some very good scenes, good writing. I like the mystery around the architect. I'm going to give it. I'm enjoying it. नादिया, देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मैं चाहूँगी कि जब जाने जहाँ की बात हो ना, तो हम ज़रा एक ऐसे बात ना करें जजेस और आप। मैं चाहूँगी कि आप एक अलग मूड, एक अदब से बात करें। हमजा इसमें ओके, आप लोग इतने सीरियस किसी भी ड्रामे के बारे में बात कर लें, लेकिन जब जाने जहाँ की बात आए ना, तो उसमें ना एक हमें भी ना थोड़ा सा रिलैक्स होके, क्योंकि ड्रामा कुछ ऐसा है, इसको देख के लगता है बस मोहब्बत में आप हैं, या मोहब्बत हो जाएगी थोड़े दिनों में, तो या अल्लाह करे हो जाए, कोई ऐसी आपके ऊपर सुरूर सा आ जाता है। दिस ड्रामा इज़ सो रोमांटिक,
और एक ट्रीट है हमजा को आयजा को देखना, बहुत खूबसूरत। और इसका OST आई थिंक इस सीन को और खूबसूरत कर देता है। हमजा जिस तरह से बात करता है ना, इट इज़ मैजिकल। इतनी इज्जत, इतनी मैंने खूबसूरती इतना से बाअदब बामुलाहिजा I हीरो know. नहीं देखा काफी अरसे से, इतना तमीज़दार। अच्छा उसमें लेकिन एक जगह रख रखाव। हमजा जी से भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। जब वो कहाँ है, वो चली गई कराची जा रही है ट्रेन पे, तो वो ऐसे तैयार हुआ जैसे अखाड़े में जा रहा है। वो देखा था एकदम ऐसे करके निकला और जाना ट्रेन स्टेशन था सिर्फ। तो वो बॉडी लैंग्वेज वो मुझे, हाँ slow motion स्लो और मोशन टर्न, वो तैयारी होती है जब आप झगड़े के लिए जा रहे होते हैं, आप कुश्ती के लिए जा रहे होते हैं। बट ही वॉज गोइंग टू द ट्रेन स्टेशन, तो एक स्लो म्यूजिक और एक थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए था। ये वाला एक्सप्रेशन ये था इसका, ऐसी की तैसी जाके देख दूंगा। तो वहाँ मुझे थोड़ा समझ नहीं आई But ये क्या ऑफ था। लेकिन फिर भी रिलैक्स, प्यार से बात करेंगे। फैक्ट्री वाला सीन वाज सो नाइस। मुझे इसमें, इस ड्रामे में ना, वो पता है ना, फिल्म वाली फील आती है कि हीरो आ गया, अब देखो क्या करेगा ये, इसको लड़का ने इसको जलील करना चाहिए, ये बैडमैन है। तो वो वाली इसमें एक आ जाती मुझे है। ये फील हो रही थी कि जिस तरह की वो फैमिली दिखाई है, उनकी फैक्ट्री है, वो अपने भाई को कभी भी अपने स्टाफ के सामने नहीं बिल्कुल, रखेगा, वो अलग ले बिल्कुल, जाएगा, I have that वो कमरे में लेके जाएगा। बिल्कुल सही कहा, that was out of character. एक और चीज़ जिस ड्रामे के साथ हो रही है, हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्म करते हैं और आपको मज़ा नहीं आता क्योंकि वो टीवी एक्टर्स हैं। हम कहते हैं यार ये फिल्म स्टार्स नहीं है। इस ड्रामे में आपको लग रहा है कि फिल्म स्टार्स हैं और आप फिल्म देख रहे हैं। इट हैज़ द मैजिक ऑफ अ फिल्म, लाइक सिनेमा विच इज़ नॉट रियल। भंड भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, लेकिन आप लगेंगे आप एक मैजिकल दुनिया में हैं फॉर 38 मिनट्स, जो एटलीस्ट मेरे साथ हो रहा है। उसका कुछ है, उस OST का एटलीस्ट मेरे ऊपर तो बड़ा खौफनाक असर हो रहा है। या जाने जाओ, I also. पोइट्री। रुबीना जी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ, अब नादिया ने इतनी तारीफ। आप अपनी बात करें। आप अपनी बात- आप घबराने वाली हैं, आप अपनी बात करें। ना नहीं हूँ तो नहीं, ये मेरा थोड़ा मगर अब soft उसका मैंने corner है। केक खाया ना। नहीं नहीं यार, मीठा इसमें खाया है। नमक नहीं, मीठे से नहीं, तो वो मीठे सब से नमक कुछ क्या नहीं होता है, नमक हराम ही नमक से होती नहीं, है, आप मीठे से हो नहीं सकता होती। है आप मुझे इस ट्रांस से बाहर निकाल लें, लेकिन अभी तो मैं ट्रांस में हूँ। हाँ आप हो ट्रांस में और ठीक भी है। आई थिंक मुझे जहाँ पे वो चली गई घर वालों को कह के कि मैं जा रही हूँ कराची वेरेवर, वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही थी। वो ट्रेन में जा रही है, उसके साथ चल के आ रहे हैं। वो मोमेंट जहाँ वो देखती है और वो बैठा हुआ है, दैट हैड कुड बी स्ट्रेस्ड। वो शुरुआत थी उस जगह की जिसने जाना था वहाँ, जहाँ के एक बहुत प्यारा डायलॉग था, आपको मेरी क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके कदमों में बैठेंगे। वो कहता है मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे कदमों में बैठे, मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे मैं अपनी पलकों पर बैठा सकूं। वाह, वही मैं बेहोश हो गई। जब मैं कह रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, मुझे देख के कख ना हुआ, अल्लाह दी कसम कुछ नहीं हुआ मुझे। नादिया को हुआ। नहीं नादिया तो एक और स्टेट में चल रही है ना, नादिया का तो ट्रांस ही कुछ और है। इट वाज नॉट बैड। हाँ जी, राइटिंग, रिदा बिलाल, आई एम गोइंग टू से 8. 8। नादिया, I might rethink it, but right now it's 8. अच्छा ये राइटर को आई गिव एन 8। 8। रुबीना जी, I'll give her a 7 still. 7, वेरी गुड जॉब। Very good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं 10,400 राइटिंग कैटेगरी में, और जाने जहां के हिस्से में आए हैं 1,144, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं, नॉट बैड। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, और जी डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद। मरीना जी, Overall direction, very nice. It's smooth, there's a flow, the light is good, the place is good, everything is lovely. I am going to give him a 7. 7। Yeah. नादिया, 9। डायरेक्टर हमारा बहुत मेहनती है। ये रुबीना जी, इस डायरेक्टर से, कासिम अली मुरीद से, मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। ही एक्चुअली इज़ अ फिल्म डायरेक्टर विच मीन्स स्टेप अबव द टीवी डायरेक्शन, सो आई विल गिव हिम अ 6. 6। डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 12,200, और इनके हिस्से में आए, कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए 1,220, 10% बनते हैं, और जो कि 1 नंबर है। Ishq Murshid has taken it all, huh? तो अब बात कर ली जाए आयजा खान की। मरीना जी, I'm going to give her 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। नादिया,
Give her 8.5. Can I ask one question? 8.5. Has anyone noticed that she's wearing more pink than any other color? Everybody has a color. सवेरा जी का पर्पल है, हमजा का ग्रीन है, इसका इनका Pink वो है। पिंक है। हाँ, so I सब thought कलर मैंने- पैलेट पे चल रहे हैं। दिस इज द न्यू थिंग। सकून में भी पैलेट्स हैं, तो कलर पैलेट। रुबीना जी I think she's definitely 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट की हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं जी 10,000। आयजा खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हमजा अली अब्बासी की। I'll give him a 7.5 also. 7.5, वेरी गुड जॉब। नादिया तो 10 फॉर हमजा। 10। That's the end the character. नहीं, मैं खुद भी आपसे अपॉलॉजी के साथ ही शुरू करूंगी अगेन। आई विल गिव हिम 6.5. हाय Yeah, because I gave Aiza a 7.5. I can't. टोटल वोट कास्ट हुए 13,600 और जाने जहां से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए 1,224, 9% बनते 0.9, तो आयजा को ऑडियंस ने भी ज्यादा वोट दिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके हम ये इस चीज़ का खोज लगाएंगे कि ये फजल FB बख्श जो हैं उन्होंने क्या किया इश्क मुर्शिद की इस एपिसोड में, क्योंकि अब वही नजर आ रहे हैं हर जगह। इस पे बात करते हैं स्टार्ट। इस वाले में इतने नहीं थे। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। जाने जहां में जो दंगल हुआ वो नादिया और रुबीना शो के दरमियान था। नादिया को तो ट्रेन वाला सीन बहुत पसंद आया, लेकिन रुबीना जी को पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर आप नहीं देखा तो फिर पिछली ब्रेक में जाके देख लीजिए क्या हुआ था। यूट्यूब पे भी हमारा शो अवेलेबल है। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो बालों के बारे में क्यों पूछा गया इश्क मुर्शिद की इस एपिसोड में। वो कहाँ से सीन एक आ जाता है, कहाँ पे सीन चला जाता है, वो क्यों हो रहा है, उससे कुछ बौखला से गए हमारे जजेस। मैं बात कर रहा हूँ इश्क मुर्शिद ड्रामे की, यानी कि फजल बख्श कैरेक्टर। वो इस एपिसोड में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ सीन्स बहुत रैंडम थे। नादिया आपका क्या कहना है इस हवाले से? नादिया खोसी गई हैं अपने नोट्स में। नादिया भूल गई थी कि उनकी पहली बारी है। तैयारी न पकड़ी, हाँ। ट्रेन पकड़ ली, है ना? है ना? यार मैं तो हैरान हुई हूँ कि बिलाल और उसके अब्बा की ना एक अजीब सी क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। पिछले एपिसोड में वो एक बेंच पे साथ जी हाँ, दुरेफिशा के अब्बा और बिलाल जो है एक ही सोफे पे, ये इधर बैठे हुए इधर बैठे हुए, इतनी कहाँ से कंफर्टेबल फ्रैंक हो गए। और इस एपिसोड में हद हो गई कि भाई मेरी शादी पे परफॉर्मेंस दोगे, नाचोगे। हाँ, उसका सीनियर ऑफिसर है, आप ऑफ कितने था, ऑफ था। That was off. That Yes, was off. even that the pose पहले वो बहुत अजीब था, जिस तरह वो सोफे पे बैठे हुए थे दोनों। वो डायरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए था कि नहीं ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उस लड़की का बाप है, तुम ऐसे कैसे सोफे पे ऐसे टांगे उधर करके तो ये ऐसे करके ना बैठे हुए थे, लाइक फ्रेंड्स भी नहीं बैठते वैसे। बहुत ऑफ था ये डायलॉग, मुझे बहुत क्रिंजी लगा और इतनी फ्रैंकनेस के साथ। और फिर उसके बाद सब नॉर्मल है। हाँ हाँ मैं करूँगा डांस, हाँ भाई मैं, तुम सलमा तुम भी कर लो ना, हाँ मैं भी कर लूँगी। ये वो वाली फैमिली नहीं है। यू थिंक कि परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे और इनके साथ आप ऐसी गुफ्तगू भी कर सकें। तो ये वही शख्स है जिसने इसको थप्पड़ भी मारा था बिलाल को कि तुम मेरी बहन के घर क्यों गए थे। और बड़े प्रिंसिपल वाले लोग हैं, बड़े फॉर्मल से। आई डोंट थिंक इनमें ऐसी फ्रैंकनेस पसंद की जाती है। हीरा का इस दफ़ा मुझे लगा कुछ लुकिंग वेरी नाइस। वो दोस्त क्यों से इतना डर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटियों से झूठ बोल रही थी। इतना, और वो दोस्त ही बर्बाद करेगा मेरा ख्याल है बिलाल और को। वो जो फाइनली स्पीकर पे जो सुन उसने लिया। बेइज्जती सुनी है ना। हाँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिलाल और दुरेफिशा जिस शॉप पे गए वो तो कैंडी शॉप थी या टॉय शॉप। वो टॉय शॉप। हमारे यहाँ क्यों कैंडी शॉप या टॉय शॉप पे जा रहे हो, तो उनका क्या काम था और वहाँ? उसने कहा कि वो कह रही, बहुत "आओ।" महंगी है हाँ, और उन्होंने सब चीजें। उन्होंने कहा हम शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं। और उसके बाद उसने कहा हीरा क्या कर रही थी उस मॉल में? वो मॉल तो नहीं था, उन्होंने मॉल cheat का किया कि कोना मॉल था, है। उन्होंने मॉल कहा- का कोना, मॉल के अंदर but the एक shop was wrong. ओपन था, ओपन था। नहीं नहीं, कवर्ड था, वो कवर्ड स्टेयर केस पे खड़ी तो हुई थी। स्टेयर के आगे ऊपर आसमान नजर आ रहा था। मॉल हाँ, नहीं मगर था। इस तरफ पूरा शॉपिंग मॉल था। हाँ बट हाँ चलो ये भी सही है, लेकिन कैंडी शॉप में वो अंदर क्या शॉपिंग कर रहे थे? यस, दैट्स तो द कह रही बहुत महंगी है, जल्दी चलो। That is the बहुत question. बड़ी महंगी है। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। जो सबसे प्यारी मुझे चीज़ इस एपिसोड में लगी थी वाज एक तो ये कि आई लव इट व्हेन ही सेज
हाँ नरगिस, नरगिस सुन रही हो मेरी बात, तुमसे बात कर रहा हूँ। दैट वाज सो क्यूट और बड़ा इजीली ओवर हो सकता है, बट बिलाल डज इट इतने मज़े का कि वो नरगिस और वो वाला सीन। बाकी नरगिस इतनी बेईमान है, 2 नंबर है कि पैसे लेके नहीं करोड़ दे दो ये और उसको आधे दिए, सुकैना को आधे दिए। हाँ, 5 लाख खा दी, गई, खा गई 10 हाँ, लाख। नरगिस खा गई पैसे वो, और सुकैना को इतना हैरत हो रही है, बस 5 ही हैं। हाँ बस 5 ही हैं तुम्हारे, मैं जेवर अलग से बनाऊंगी। आई मिस सदके, जल्दी से मुझे जूस दे दो, आई सी के तो मुझे इंतजार था। और वही उसको- टैंक पी लिया। और वो उसको जूस ऐसा क्यों, उसको इतनी क्यों प्यासी हुई थी, कहाँ से आ रही थी वो, हैं? चल के आ बस रही थी। क्योंकि कुछ और नहीं रखा हुआ था ना सामने। बस वो बड़ा बड़ा मजे का था। कुछ ऐसी चीज़ें अनयूजुअल सी अच्छी लगती हैं, बट माई फेवरेट पार्ट वॉज द एंडिंग ऑफ द एपिसोड, क्योंकि हम 19 एपिसोड की बात करें, डायरेक्टर ने इतनी स्मार्टली उसको एंड किया ऑन अ म्यूट शॉट ऑफ दुरेफिशा, जो वो किताब पढ़ी है, ऊपर देख रही है, बिलाल उसको नीचे देख रहा है, और हिरा तो पता नहीं क्या मर्डर की स्कीमिंग कर रही है, और उसमें जो म्यूज़िक लगा है विच इज़ द विसल, क्या कहना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ द OST। तो वेरी नाइस, आई लाइक इट। ठीक था, अच्छा था, लास्ट एपिसोड से बहुत बेहतर था। वन thumbs up. Good job. रुबीना जी, सो आई थिंक इनको चाहिए ये है अब कि ये आखिरी सीन जो कह रही है ना नादिया, वो नीचे है और ऊपर देख रही है, और वो ऊपर है और नीचे देख रहा है, बस 35, 40, 48 मिनट का हम देते हैं ना एपिसोड, बस ये सीन चलाएं डिफरेंट एंगल से और गाना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट इन दिस प्ले नाउ। देर इज़ नथिंग बट द सॉन्ग एंड मे बी a few moments of these two together, but वो भी ना बनेंगे अगर गाना नहीं होगा। इतना बड़ा इम्पैक्ट एक गाने का किसी एक ड्रामे में इज हिस्ट्री मेड। तेरे बिन भी नहीं, I उसमें think this जगह is नहीं bigger. है, I इसमें think this कख is भी नहीं bigger. है, Song इसमें is कुछ better. नहीं है अब गाने के अलावा। इसमें सारे ब्लंडर्स हैं राइट फ्रॉम द वर्ड गो। वो हम सफर था, वो भी था गाना, हाँ हाँ, बट उसमें भी कहानी थी ना, इसमें कहानी ही रह गई, और जो कहानी बची है वो कहानी सेंसलेस है। पहला सीन शुरू होता है, फरहाद जो भी उसका नाम है रिश्ता लेके आया है, वो एक और फरहाद रिश्ता लेके आया है, और सारे घर वाले हैं सवाई शिबरा के। जिस लड़की का वो रिश्ता लाया है उसका कोई जिक्र नहीं है उस पूरे सीन में। आप अगर नमाज के लिए जाते हुए ये कह भी देते कि चलो ठीक है नमाज पढ़ के आते हैं, फिर तुम्हें शिबरा से भी मिलवाएंगे, तो अगले सीन में जहाँ वो खड़े थे ऊपर और वो कह रहा था कि अब क्या होगा, और वो कही थी हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बात करूँगी बाबा से तुम्हारे लिए, क्योंकि इस्टेब्लिश हो गया ना कि अब दोनों के बीच में एक एफिलिएशन है। सो वो ज़रा सा ज़्यादा लॉजिकल हो जाता कि वो मिल ली है जाके, हो सकता है उस वक्त ना हो पूरा सीन लड़की। दिखाया भी, इनको खुदाफिज भी दिखाया, उस तो इमेजिन करने के मिल ली। फाइन, हम कर लेते इमेजिन, शिबरा का होना भी है ना, मगर पूरा सीन जितना हमें दिखाया और जिक्र नहीं किया शिबरा का, उसका गुजर जाना बगैर शिबरा के वहाँ हुए ऑड था। ऐसे कोई लड़की को देख, लड़की के घर जब आते हैं ना तो लड़की देखे बगैर नहीं जाते। उन्हें बस नमाज तक दिखा देना, आगे लड़की देखी होगी वो दिखाया हाँ वो तुम, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये वो वाले सीन होते हैं जो हम ज़्यादा अच्छे इमेजिन कर लेते हैं, हमें बता देते, हम तो बहुत ही अच्छा इमेजिन करते। फिर वो आ गया सुकैना की सास को उठाने वाला सीन, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि अब्बा को रोकना है, बात सही थी, अब्बा को रोकना है कि वो तुम्हारी शादी पे ना जाएं, तो सुकैना की शादी को ज़रा सा पुश देनी पड़ेगी। फिर सास को उठा लिया, 1 करोड़ रुपया ही दे दे। आई मीन नथिंग इज, इट्स सो रियल, नथिंग इज मेकिंग सेंस। आपके I इमोजी will give it straight. शॉक फेस। मैना जी, तो I tried to enjoy this episode. It is definitely better than जो हमने last क्या कहते हैं रिव्यू किए थे, सो मेरा ये होगा just a smiley face, स्माइली फेस, not thumbs up, शॉक भी नहीं, बस स्माइल है। just a smile. ये कौन सा कैसिक स्माइल है? हाँ नहीं ये स्माइल नहीं है, नहीं देखो Less than a thumbs जो up, मजे better- का, because देखिए ना we are more very than this. emotionally attached to this drama, right? Because it is light-hearted. We love Bilal. We love the chemistry between. We love the and we want song. to know what's going to happen. So those scenes are nice, but otherwise it's not making sense. It's repeating itself, and it's doing a bad job in repeating point of itself. फिर बात करते हैं शॉक। इस वाले आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार।
YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। राइटर की बात करते हैं, अब्दुल खालिक खान, नादिया। इसमें कोई नई बात नहीं थी इस पूरे एपिसोड में, दैट्स अ फैक्ट। कोई सीन ऐसा, बल्कि रेपिटेशन थी ऑफ ओल्ड सीन्स। उनकी लग रहा था सीक्वेंस आगे चल रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो आता है पार्ट, सीक्वल्स। हाँ, सीक्वल्स चल रहे थे पुराने सीन्स के, कोई ना कोई कनेक्टेड था पुराने सीन से। ओरिजिनल सीन कोई नहीं मुझे इसमें लगा, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमेक्स, वो मैंने बताया शॉर्ट वो अच्छा था। अदरवाइज वही चीज़ चल रही है, तो नथिंग यूनिक, सॉरी बट 6 फॉर द राइटिंग। रुबीना जी, एक मुझे लाइन बस बहुत अच्छी लगी थी, लड़के की बरी तो बाजार में खड़ी, बस यही था पूरे episode में। इससे बड़ा जुमला मैंने नहीं सुना पूरे एपिसोड में, इससे बड़ा जुमला राबिया ने बुरे खुद ही जुमले सोचा थे, होगा। इससे बड़ा जुमला कोई नहीं था। So I'm just waiting for that one moment, and I think everybody else also is. जब ये लड़का बताएगा, जो जिस एपिसोड पे मैंने बिल्कुल यूं करके देखा था ना, आई डोंट नो वो कौन सा था, 7th 8th 10th, अब तो इतनी पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं है, जिसमें कि ये इस पॉलिटिशियन को, फजल बख्श को पॉलिटिशियन में बदलते हुए सुकैना ने देखा था। रिमेंबर दैट एपिसोड? एंड आई सेड दैट वाज द 3rd 4th एपिसोड, है ना, ब्यूटीफुली शॉट, क्या बात की है। अब वो पतले शोरबे ने उसको जाहिर है सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो अब जो मोमेंट आना है वो है जिसके लिए लोग इसको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और व्यूज भी आ रहे हैं। मॉर्बिड फैसिनेशन एग्जांपल सेट होती है जब कढ़ाई गोश्त में पानी डाल के पतला शोरबा करते हैं, बिल्कुल, तो कढ़ाई गोश्त का मजा फिर ये वाला हो जाता है। ये मजा है। कीमा मटर बन रहे थे ड्रामे में। कीमा मटर तो फिर भी ठीक थे, शोरबे वाला कीमा मटर। कढ़ाई गोश्त उसमें पानी डाल के सालन बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? लेकिन कढ़ाई सुकैना गोश्त कीमा रहेगा ना, मटर वो बना- कोरमा होगा, वो कुछ और ही सही चीज बात। बन जाएगी। लेकिन सुकैना कीमा मटर बना रही थी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब वो मोमेंट आएगा तो जस्ट होप कि वो ख़राब ना हो, उसे ये लोग संभाल लें, द राइटर एंड द डायरेक्टर, बिकॉज अपेरेंटली एक्टर्स जो भी उनकी तरफ दिया जा रहा है वो कर रहे हैं, वो उसको कोई फिक्स करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। सो फॉर नाउ आई विल गिव दिस राइटिंग अ 5। ओके, जॉब महीना जी। आई फील दैट अब्दुल खालिक खान जो है शायद इस वक्त सर पीट रहे होंगे अपना। उनका तो कसूर ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तो अच्छा ड्रामा बना के उन्होंने दे दिया स्क्रिप्ट। बिकॉज इतने खुश होंगे फजल वो, बख्श इतने खुश होंगे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। नहीं आप यार, भूल गए हैं। नहीं, डीप डाउन इनसाइड, Deep down inside, उनका देखिए एक आर्टिफिशियल खुशनेस और अपने आप को एक झूठी तसल्ली। आई लव खुशनेस। खुशनेस जो हुई है, बस कम है ड्रामे में। आर्टिफिशियल खुशनेस, एक आर्टिफिशियल खुशी और अपनी झूठी तसल्ली तो आप दे सकते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड देखिए आपका क्राफ्ट है। हाँ, आपने एक अच्छा ड्रामा लिखा है और उसके आपने साथ एक क्या हो मजे की बात सोची थी। हाँ, and it was, I mean, if we take out all the extra खींचना वेंचना, it's still a good play, you know, like you've got good performances। एक चीज अच्छी बन गई है उसको, but ठीक है, audience is still liking it because there's comedy, you can laugh, you don't have to think a lot about it, but the craft is died, the craft that of the writing is dead right now, so I'm giving it a 5. I mean, I'm still loving watching it, लेकिन I think you need to get back on track. अभी तक मेरे लिए नहीं, अभी तक better than the last, much better, but I'm giving it. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 10,400 किए हैं और अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं 2,808, 27% बनते 2.7 मिले हैं, यानी इस दफ़ा सकलैन अब्बास खई से सबसे ज़्यादा वोट ले गए हैं। डायरेक्टर की बात करेंगे और फारूक रिन साहब हैं और नादिया आपसे शुरू करेंगे, क्या कहेंगे डायरेक्शन के बारे में? तो दिस नो यूनिकनेस सो फार, हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो बस दिल लग गया है, मज़ा आ रहा है, बस क्यूट लग रहे हैं सब, बट कोई कमाल नहीं हो रहा। 6 ओह, गुड जॉब। बट लास्ट शॉट बहुत अच्छा था और ओएसटी को मैं पहले अच्छा था। OST, अब इसमें सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा OST रह गया है। They need to get back on track, the writer and the director. 5. ओके, जॉब महीना जी।
interesting play that you all started. It's a lot of fun. You've got good actors. You've got a great soundtrack. Please come back on track. 5. 5 ओके। जो आप डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट में 12,200 हुए हैं और इश्क मुर्शद के हिस्से में आए हैं यानी कि फारूक के हिस्से में हैं 3,416, 28% बनते हैं 2.8। और मैं बताता चलूँ कि ये वही लोग डायरेक्टर, ये पूरी कास्ट वो थी जो सबसे ज़्यादा वोट लेके जा रही थी। 70% आप लोग ले रहे थे, तो इसका मतलब है कि ऑडियंस ने भी वोट आपके लिए करना कम कर दिए हैं। हाई ने डाइवर्जन दे दिया है। हाँ, और मैं के साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी शुरू में बहुत ज़्यादा वोटिंग ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली मैच चला उसके बाद वोटिंग कम होती गई। तो जी अब बात कर लें फीमेल एक्टर की और दुर्रे फिशा सलीम, नादिया खान। आई रियली विश कि अब वो शिब्रा के सीन्स लंबे करें, ऐड करें। मज़ा आता है जब बिलाल और शिब्रा के सीन्स हो। तो देयर वाज नो शिब्रा इन दिस एपिसोड। तो मैं क्या नंबर दूं? मुझे दुख हुआ। चलें दे ना तो 5 5 ओके। जॉब ये नहीं कि उसने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा कुछ था नहीं। हाँ मतलब क्या परफॉर्मेंस था थी ही वो? नहीं, जो हाँ, scene हाँ, में क्या you नंबर can't- देंगे आप? रुबीना जी 5 5, मीना जी 5 नंबर 5 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और दुर्रे फिशा सलीम के हिस्से में हैं ड्रामा से इश्क मुर्शद से 3,232% बनते हैं 3.2 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए न्यूज़ सेंसेशन यानी कि बिलाल अब्बास की इश्क मुर्शद से नादिया 6 फॉर दिस और एपिसोड। जॉब रुबीना हाँ, 4 जी 4 I would say 5. सी मैंने फिर भी ज्यादा नंबर सी दिए। डोंट हेट मी। दो दिमाग हैं, वो जरा दिल दिमाग का मिक्स है। टोटल वोट कास्ट हुए हाँ। 13,600 और बिलाल के हिस्से में आए ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 7,752 57% 5.7। Wow! I knew he आई was एम बिलाल टीम। तकसीम की सियासत नहीं, मोहब्बत की सियासत होगी अब इस मुल्क Multiply में। की तो इसी बात पे हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने रिजल्ट अनाउंस करेंगे और ये इलेक्शन की तरह रिग नहीं होंगे, बल्कि जो रिजल्ट हैं वही आपके सामने आएंगे। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। इलेक्शन रिग बिल्कुल नहीं हुए, टीम्स बहुत सारी बनी हुई हैं, यहाँ पर भी तकसीम की सियासत चल रही है। देखते हैं अवाम की तरफ से क्या रिजल्ट आता है। और नादिया ने अपनी लिपस्टिक लगा ली है और हम चलते हैं पहली कैटेगरी की तरफ जो कि है राइटिंग के नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पे अब्दुल खालिक खान साहब आए हैं इश्क मुर्शद से और इनको मिले हैं 18.7। 4th पोजीशन पे शाहिद डोगर साहब अखाड़ा से हैं, इनको मिले हैं 20.4 और मुकाबला है परीसा सिद्दीकी, रिदा बिलाल और सकलैन अब्बास में। 3rd पोजीशन पे हैं जी Just Parisa Siddiqui and Rida. बंस रोड के रोमियो जूलियट परीसा सिद्दीकी 21.3 मिले हैं। मुकाबला है खई के सकलैन अब्बास, जाने जहां के की कोई रिदा मुकाबला बिलाल। नहीं, मुकाबला नहीं है। जाने जहां सेकंड है रिदा बिलाल सेकंड है और जीत आई है सकलैन अब्बास के हिस्से में यानी कि खई विनर करार पाया है। 28 मिले हैं इनको, जबकि लास्ट टाइम ये 32 पे थे। 4 नंबर थोड़े से कम हुए। इन एपिसोड ने इतना मुतासिर नहीं किया। हाँ डायरेक्टर की नॉमिनेशन जो हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी अखाड़ा से अंजुम शहजाद साहब, इनको मिले हैं 16.8। फोर्थ पे फारूक रेंज साहब हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से और इनको मिले 18.8। फजर रजा फाइनली 3rd पोजीशन पे आए हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट। वेलकम कि आपने ड्रामा बनाना शुरू किया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज ड्रामाज। अब जी है मुकाबला वजाहत हुसैन खई और कासिम अली मुरीद। जाने जहाँ सेकंड जाने जहां कासिम अली मुरीद और खई से सैयद वजाहत हुसैन एक बार फिर विनर करार पाए हैं 24। लास्ट टाइम इनको 31 मिले थे। वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम नहीं, बहुत बहुत मुबारक है सैयद वजाहत हुसैन। मैंने भी आई कम थिंक ये marks वाली दिए। एपिसोड आप जजेस से कम नंबर दिए, पब्लिक की तरफ से तो इनको बहुत अच्छे नंबर मिले, जजेस की तरफ से आप लोगों की तरफ से कम नंबर मिले। चलें जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। बहुत लंबा सिटिंग है। 5th पोजीशन पे हैं अखाड़ा से सोनिया हुसैन, रुबीना जी ने बिल्कुल सही बताया और इनको मिले हैं 14.5।
फोर्थ पोजीशन पे दुर्र फिशा सलीम है, इश्क मुर्शद से इनको मिले हैं 18.2। थर्ड पे इकरा अजीज हैं, बंस रोड के रोमियो जूलियट यानी हमारी जूलियट हैं 21.5, नॉट बैड। मुकाबला है आयजा खान और उस्मा बिल्कुल हसन सही। खैर। And जाने दोनों जहां साथ साथ होनी चाहिए। जाने जहां सेकंड आयजा खान सेकंड है, इनको मिले हैं उस्मा is 25 पॉइंट्स। तो विनर करार पाई है उस्मा हसन 30.8, बहुत बड़े मार्जिन से विनर करार पाई है। वेल डन उस्मा, क्या परफॉर्मेंस थी। गुलबरीन और नादिया की वॉल्वरीन वुल्वरीन है, वुल्वरीन वुल्वरीन वुल्वरीन। कमाल उस्मा, कमाल छा गई। अब क्या सीन था, क्या कमाल का शाबाश सीन था। बच्चे, शाबाश। शाबाश रुबीना जी की तरफ से, महीना जी की तरफ से और सब की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शाबाशें। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पे बंस रोड, ये रुबीना जी की वजह से हुआ है जिन्होंने आपके नंबर काटे हैं। हम सब बिल्कुल सही हुआ है। आप सबने देख लो बहुत इस अच्छे लाइन में नंबर इनको किए थे। यही होना नहीं चाहिए नहीं था। सही है। और अभी फोर्थ अभी पोजीशन पे हैं जी बिलाल अब्बास मुश्किल से आपके भी नंबर रुबीना जी ने काटे हैं। आप दोनों की जो मैंने भी दुश्मन है काटे। यहाँ बैठी है, मैंने दिखा दिया आपको 20.7 आपके हैं। हमने 5-5 दिए। we've toppled the हाँ। we've toppled the what you may call it। हाँ। थर्ड पोजीशन पे फिरोज खान है ड्रामा सीरियल अखाड़ा से। इनका जख्म मूव करता रहा लेकिन नंबर फिर भी अच्छे ले गए 22.9। सेकंड पे हमजा अली अब्बासी, और ये फर्स्ट पे भी आते अगर रुबीना जी साथ देती नादिया का, लेकिन नहीं दिया साथ, 24.9। तो विनर करार पाए हैं फैसल कुरैशी ड्रामा सीरियल खई से 29.1। बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। चनार खान एक बार फिर बाजी ले गए, कमाल कर दिया, अब let's विनर करार पाए हैं। खई स्वीप कर गया है, हाँ खई नहीं, स्वीप कर रहा है। मुझे इस कुरैशी दफा स्वीप कर गया बिल्कुल। जब से खई आया स्वीप कर रहा है। हाँ हाँ चलिए ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। नंबर 1 तो हमें समझ आ Plays गया in the कौन सा time of है। Khai। देखते हैं 5th, 4th, 3rd और 2nd पोजीशन पे कौन सा है। 5th पोजीशन पे अखाड़ा है 74.6। 4th पे इश्क मुर्शद जो कि बहुत दफा विनर रहा था लेकिन इस दफा एपिसोड वीक थी 76.4 है इसकी रेटिंग। अब चलते हैं जी 3rd पोजीशन पे रोमियो और जूलियट बंस रोड की रोमियो और जूलियट हैं 82.6। हमजा सुहेल और सेकंड है जाने जहां। नादिया आपकी जान और जहान जो है सेकंड है 97। और ड्रामा सीरियल खई विनर करार पाया है 111.9। 12x। बहुत बड़े मार्जिन से जीता है खई एक दफा फिर। पहले के मुकाबले में कम है, लास्ट टाइम आई थिंक ये 130 के करीब था, 111 पे आ much गया less, much तो विच इज less. स्टिल नॉट बैड। लेकिन हमें Still the उम्मीद है winner. आगे जो है ये ड्रामा मजीद बेहतर होगा। कैसा लगा आज का हमारा शो? हमें पता है आप स्टैंड अप गर्ल के लिए बहुत ज्यादा मैसेज कर Yeah, रहे हैं exactly. और हम करके देंगे। या हमें तमाम मैसेजेस मिल रहे हैं। We are तो going to- हम स्टैंड अप गर्ल अगले वीक आप देख सकेंगे उसका रिव्यू। हमें बहुत सारी एपिसोड्स देखनी पड़ेंगी लेकिन हम देख लेंगे Yeah. और क्योंकि सुना बड़ा ही कमाल का ड्रामा है, बहुत ज्यादा आप लोग कह रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई चॉइस हो तो हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप रिव्यू भी कर सकते हैं, 1 मिनट का रिव्यू हमें भेजें तो अगले हफ्ते से हम वो भी शामिल करेंगे और हमारे जजेस फाइनल करेंगे कौन सा रिव्यू ऑन एयर जाना चाहिए। और ना सिर्फ ऑन एयर जाएगा बल्कि हमारे यूट्यूब पेज पर भी उसको हम पब्लिश करेंगे। इसी मेरा के भी साथ बता दो, मेरा भी बता दो, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। नादिया 3 छुट्टियों weeks पे में जा नहीं रही हैं, होगी। हमें छोड़ के क्यों जा रही हैं ये भी छुट्टियों एक पे राज नहीं, है। एक और असाइनमेंट पे जिसकी वजह एक से और मैं- असाइनमेंट है उस पर बात करेंगे। और हमें आप कौन चाहते हैं कौन जज करे उसका भी बताएं। नादिया की गैर मौजूदगी में हम उसके बताएगा। 2 हफ्ते की नादिया हमारे साथ होगी लेकिन 2 हफ्ते के लिए कौन हमारे साथ होगा वो भी एक सरप्राइज है, आप लोग खुद भी बता सकते हैं। अच्छा 3 हफ्ते। हाँ। हाँ तो 3 हफ्ते वो देख लेंगे, हम बुला लेंगे बीच में। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। है।